नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश। 10 महीने में हो गए और पूरा टेंडर जारी नहीं कर पा रहे रेलवे अधिकारी और रेल यात्री भगवान भरोसे यात्रा कर रहे हैं। भोपाल मंडल में हालात कुछ इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि यात्रियों की समस्याएं खत्म ही नहीं हो पा रही हैं। रेलवे ने इसी साल फरवरी में जो टेंडर निरस्त किया था, दिसंबर बीतने जा रहा है, 10 महीने हो गए, वह टेंडर अब दोबारा अभी तक नहीं हो पाया। होगा भी कैसे? क्योंकि पूरा टेंडर रेलवे जारी ही नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा, पूरा टेंडर। जबकि इसका बजट और हेड दोनों पहले से ही मंजूर है। क्या कोई तकनीकी समस्या है या फिर कुछ और है मामला? इंप्रेस्ड से भुगतान करने के पीछे क्या है कारण? निजी लाभ या अधिकारियों की अकर्मण्यता? भोपाल रेल मंडल के डीसीएम पंकज कुमार दुबे और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया से क्या मंडल संभल नहीं पा रहा है या फिर कुछ और है वजह? डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी की चुप्पी और संरक्षण भी सवालों के घेरे में। पूरी बात बताऊंगा, क्या है मामला, कैसी है कहानी, परत दर परत खोलूंगा। आज के छुपा खेल में आपसे एक निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। रेलवे में यात्री सुविधाओं का काम कमर्शियल शाखा के अधीन होता है। इसके वर्तमान मुखिया यानी ब्रांच ऑफिसर हैं सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ कटारिया और इनके मातहत कार्यरत हैं डिविजनल कमर्शियल मैनेजर पंकज कुमार दुबे। यात्री सुविधाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है स्टेशन की साफ सफाई। रेलवे में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग का प्रावधान है, यानी मशीनों से साफ सफाई। इसके लिए हर स्टेशन में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट यानी टेंडर यानी ठेका दिया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन में चारों तरफ गंदगी आपको दिख जाएगी। प्लेटफॉर्म, पटरियां, सीढ़ियां आदि आपको गंदगी से भरे दिख जाएंगे। बदबू भी तेज आती आपको महसूस होगी। इसकी साफ सफाई का ठेका डीसीएम पंकज कुमार दुबे ने इसी साल फरवरी में निरस्त कर दिया था। कारण बताया था कि साफ सफाई सही तरीके से ना होना और अन्य नियम भी बताए थे। ठीक है, आप कर सकते हैं ठेका निरस्त, आपको अधिकार है। उसके बाद रेलवे ने स्टेशन की साफ सफाई का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। तब तक के लिए व्यवस्था थी जब तक कि रेलवे नया टेंडर जारी करके ठेका आवंटित नहीं कर देता। लेकिन हुआ क्या? रेलवे द्वारा साफ सफाई करवाने का काम अपने हाथ में लेने के बाद भी इंप्रेस्ड अकाउंट से करवा रहे थे। हालात जस के तस बने हुए हैं, यानी गंदगी और बदबू हर तरफ है। मैंने पहले भी इस मामले पे खबर बनाई थी और उस पे गौ माता ने मुहर भी लगाई थी। बहरहाल आखिर 10 महीने बीत जाने के बाद भी रेलवे ने इस कार्य के लिए नया ठेका क्यों नहीं दिया? विभागीय सूत्र बताते हैं कि रेलवे यानी मंडल के डीसीएम पंकज कुमार दुबे और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने इस काम के लिए पिछले लगभग 10 महीने में 4 बार कोटेशन जारी किया था, पर इसमें भी किसी ठेकेदार ने काम नहीं लिया। इसके अलावा 2 बार शॉर्ट टेंडर भी यानी 6 महीने के लिए टेंडर जारी किए थे। इसमें भी जो कंपनी आई उसने रेल अधिकारियों और हालातों को देखने के बाद काम शुरू नहीं किया। ध्यान दीजिएगा। अब सोचिए, रेलवे काम देना चाहती है पर कोई ठेकेदार करना नहीं चाहता। आखिर क्या है कारण? क्या हो सकता है इसके पीछे? आगे बताऊंगा, आखिरी तक रुके, हमारे साथ रहिएगा। फिलहाल एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, 23 सितंबर को इटारसी स्टेशन का निरीक्षण रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने किया था। तब साफ सफाई को लेकर उन्होंने कुछ निर्देश दिए थे। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने यहां साफ सफाई कर्मी जो थे उनकी संख्या 50 से बढ़ाकर 65 कर दी, यानी इंप्रेस में पहले 50 कर्मचारियों से साफ सफाई करवाई जा रही। पर हालात अभी भी नहीं सुधरे 65 करने के बाद भी। आखिर क्यों? मैं बताता हूं। दरअसल यहां ट्रेनों का जो आवागमन होता है उसकी संख्या 300 से ज्यादा है और इसके लिए 150 सफाई कर्मियों की आवश्यकता है कम से कम। और रेलवे यहां पहले 50 और उसके बाद 65 से काम करवा रहा है पिछले 10 महीने में। वहीं इस स्टेशन में पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन भी उपलब्ध नहीं है और ना ही अन्य जरूरी सामान। अब बताते हैं कि आखिर कोई ठेकेदार यहां काम करने क्यों नहीं आना चाहता। हमने कुछ पड़ताल की है।
और जो गलती से काम ले लेता है वो काम शुरू नहीं करता, जबकि उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी राशि रेलवे जब्त कर लेता है। लगता है ना कि छोटा नुकसान चल जाएगा, बड़ा नुकसान नहीं यदि काम शुरू कर देंगे। ऐसे ही एक ठेकेदार से द करंट स्टोरी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बात की और उसने भी कहा नाम मत बताइएगा, तो उसने कुछ बातें बताई। उसने बताया कि भोपाल रेल मंडल में बैठे जिम्मेदार अधिकारी अत्यंत भ्रष्ट हैं, ध्यान रखिएगा। यहां कमीशन इतना ज्यादा है कि मुनाफा होने की संभावना ही नहीं है। वहीं टेंडर के कैलकुलेशन में आवश्यक कर्मियों की संख्या भी सही से नहीं लगाई गई है रेलवे अधिकारियों द्वारा। रेलवे अब कहता है कि कुल इतना क्षेत्रफल है, इसको साफ करना है। इटारसी जैसे स्टेशन को साफ रखने के लिए 150 से ज्यादा सफाई कर्मियों की आवश्यकता है, परंतु रेलवे अधिकारी 50 या शायद उससे भी कम के हिसाब से टेंडर वैल्यू निर्धारित करते हैं। वहीं बिल पास कराने के लिए रेलवे में ठेकेदार ने हमें बताया है कि 2 से 3% रिश्वत भी देनी पड़ती है। ऊपर से थोड़ी भी कमी होने पर पेनाल्टी लगा दी जाती है और पेनाल्टी कम करने और टेंडर निरस्त न करने के एवज में अलग से रिश्वत मांगी जाती है। इसलिए भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन में काम करने लायक माहौल नहीं है। वहीं मंडल कार्यालय में बैठे एक अधिकारी का घर भी इटारसी में ही है और इनका दबाव रहता है कि इनके परिवार वालों की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहो। द करंट स्टोरी इस ठेकेदार की बात की पुष्टि नहीं करता, परंतु इसने जो बात बताई बेहद गंभीर है और चूंकि हम पुष्टि नहीं करते, इसलिए इस ठेकेदार द्वारा लिए गए अधिकारियों के नाम हम यहां फिलहाल खुलासा नहीं कर रहे हैं। बहरहाल यह भी आपको बता दें कि साफ सफाई के काम के लिए पहले से ही रेलवे में बजट और प्रावधान है। फिर 3 साल की अवधि के लिए नया टेंडर 10 महीने में क्यों जारी नहीं किया गया? वहीं 6 महीने के शॉर्ट टेंडर में मशीन आदि की बाध्यता करने पर ठेकेदार को मुनाफा नहीं हो सकता, क्योंकि मैकेनाइज क्लीनिंग वाली मशीन खरीदने के लिए ठेका कम से कम 30 साल का हो, तभी ठेकेदार का मुनाफा निकल सकता है। स्वाभाविक है, बिजनेस करता है, प्रॉफिट तो चाहिए। और कोई अधिकारी रिश्वत या कमीशन न खाए, धमकी न दे, ईमानदारी से काम करे, तो शायद यहां सफाई का ठेका हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। फिलहाल बजट और प्रावधान पहले से होने के बावजूद 10 महीने में 3 साल की अवधि का टेंडर न निकालना, इंटरेस्ट यानी नगद भुगतान बैंक अकाउंट में डालते ही रेलवे डायरेक्ट लेबर्स के नगद भुगतान ही मान ले इसको, नगद भुगतान करके काम करवाना कहीं न कहीं संबंधित अधिकारियों की मंशा पर सवाल तो खड़े करता है। अगली बार आप जब भी भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी, सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया और डीसीएम पंकज कुमार दुबे से मिले, यह सवाल जरूर पूछिएगा कि टेंडर 10 महीने में क्यों जारी नहीं किया गया। पूरा टेंडर बोल रहा हूं, 3 साल की अवधि के लिए कोटेशन पे ठेकेदार क्यों नहीं आ रहे हैं? और तो और रेलवे दम भरता था, डांटता था ठेकेदार को, पहले वाले को, कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, टेंडर निरस्त कर देंगे। कर भी दिया, तो खुद क्यों नहीं करवा पा रहा? कमी कहीं ना कहीं रेलवे में ही है, या रेलवे की नीतियों में, या संबंधित रेलवे अधिकारियों की मंशा संदेहास्पद है शायद। बात जो भी हो, पर जांच का विषय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा विजिलेंस के अधिकारियों से, इस पर जांच जरूर करें कि आखिर संबंधित अधिकारी 3 साल का टेंडर 10 महीने में क्यों नहीं निकाल पाए। 6 महीने के लिए टेंडर निकाल दिया, पार्टी आई और काम शुरू नहीं किया। इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि क्या कारण है। कोटेशन 4-4 निकाल रहे हैं 20-20 दिन के, 9-9, 10-10 लाख के आसपास के, उसके बाद भी कोई काम नहीं करना चाहता। ऐसा हो सकता है क्या? व्यापार का मौका मिल रहा है सरकारी ऑफिस में यानी रेलवे में, फिर भी कोई ठेकेदार काम नहीं करना चाहता। पैसा किसको बुरा लगता है? पर जनाब, हालात जब अच्छे हों तभी धंधा किया जा सकता है, वरना नहीं। और हालात खराब क्यों हैं, यह जांच का विषय है। और तो और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया, डीसीएम पंकज कुमार दुबे और डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।